बोलो बोले शंकर बाबा की जय, पार्वती मैया की जय। तो यहाँ पर ये जो तीज का जो व्रत है, यह शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया यानी तृतीया तिथि को हम लोग तीज का व्रत करते हैं, है ना। कहते हैं तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले कहते हैं हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था। भोले बाबा पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती, आपने सबसे पहले हिमालय पर्वत पर इसी व्रत को किया था। हाँ, कहते हैं जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यानी ये व्रत किया था तो क्या कारण था इस व्रत करने का ना, या मुझे जो है सुनने की जो है वह बहुत इच्छा हो रही है, तो कृपा करके आप मुझे सुनाइए। तो बाबा भोलेनाथ जी बोले कि आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है। हिमालय नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, यानी जो बहुत सुंदर भूमि है और वहाँ पर अनेकों प्रकार के वृक्ष भी हैं। हाँ, सुंदरता दे रहे हैं, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दमान हो रहे हैं। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में यानी बाल अवस्था में, बाबा भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि पार्वती, आपकी जब बाल अवस्था थी तब कहते हैं कि उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक जल में रह करके तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। हाँ, श्रावण के महीने में बाहर खुले में आपने निवास किया। कहते हैं बाहर खुले में निवास कर अन्न का त्याग कर दिया। आप जो है तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। बाबा भोले कह रहे हैं कि पार्वती, ये सब जो तुमने बहुत कष्ट से तपस्याएं किया, तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारी इस तपस्या को देखकर बड़े चिंतित हो गए। हाँ, कहते हैं कि वह चिंतातुर हो करके सोचने लगे कि मैं इस कन्या की शादी किससे करूं। इस अवसर पर दैवी योग से ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद ऋषि। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद ऋषि। तो वहां पर नारद ऋषि आए महाराज। तो देवर्षि नारद जी ने तुम्हें देखा, है ना। पार्वती जी से कह रहे हैं कि देवर्षि नारद जी ने तुम्हें देखा और तुम्हारे पिता हिमालय ने देव ऋषि को कहते हैं अर्घ्य पाद्य आसन दे करके देव ऋषि का सम्मान किया, बैठाया और कहा कि मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया। हाँ, कहते हैं कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मुझे विष्णु भगवान ने आपके यहाँ भेजा है। किसने भेजा है? विष्णु भगवान ने भेजा है। आप मेरी बात सुनो। कहते हैं आप अपनी कन्या को उत्तम कहते हैं वर को दान करें। आपकी जो कन्या है माता पार्वती जी हैं, तो देवर्षि कहते हैं जो उत्तम से उत्तम वर हो उनको दान करिए। ब्रह्मा इंद्र शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। यहाँ पर देवर्षि कहते हैं कि भाई विष्णु भगवान के उसमें और कोई नहीं है, सबसे उत्तम विष्णु भगवान है। इसलिए कहते हैं कि मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दीजिए। तो हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को कहते हैं ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य और गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें यही कहते हैं अवश्य ही उन्हें ही दूंगा। देवर्षि ने जब कहा तो पार्वती के पिताजी तैयार हो गए। हिमालय कहते हैं हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गए। इतना ही सुनते ही देवर्षि यहाँ से चले गए। शंख चक्र गदा पद्म और पीताम्बर धारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु,
आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। नारद जी जा करके किससे कह रहे हैं? भगवान विष्णु से। तो इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा कि पुत्री, मैंने तुमको गरुणध्वज यानी जो गरुण के ऊपर बैठते हैं, गरुण की सवारी करते हैं, भगवान विष्णु को कहते हैं अर्पण कर दिया। अब पार्वती जी से कह रहे हैं हिमालय कि मैंने तुम्हें विष्णु भगवान को अर्पण कर दिया। देखिए, पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई। सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर माता पार्वती जो है वहीं पर विलाप करने लगी। हाँ, उनको विलाप करते हुए देख करके सखी बोली कि हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो? मुझे भी बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। सहेली कह रही है कि किस कारण से तुम दुखी हो, तुम बताओ। पार्वती बोली कि हे सखी, मेरी जो मन की अभिलाषा है वह मैं सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को कहते हैं कि वर रूप में धारण करना चाहती हूँ, यानी मैं सिर्फ महादेव को ही वर रूप में कहते हैं कि जीवन भर धारण करनी चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ दिया है, बिगाड़ना चाहते हैं, है ना। कहते हैं कि इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी ने पिता की वचन सुने कि भाई ये तो विष्णु भगवान को मुझे दे रहे हैं, और पार्वती जो है वह बाबा भोलेनाथ जी के लिए व्रत कर रही हैं, कठोर तपस्या कर रही हैं। तो पार्वती जी ने जो है अपना शरीर त्यागने का मन बनाया महाराज। हाँ, त्याग दूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा कि हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। यानी तुम्हारा पिता जहाँ जिस स्थान पर, जिस जंगल में, वन में कभी ना गया हो, जिसके बारे में ना जानता हो, ऐसे जंगल में तुम चली जाओ, वन में चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर, बाबा महादेव बता रहे हैं ना पार्वती के बारे में, तो उन्होंने कहा जब तुम्हारी सखी ने कहा तो तुमने क्या किया, एक ऐसे वन में गई जहां पर तुम्हारे पिता भी तुम्हारा खोज नहीं पाए, तुम्हारे पिता हिमालय ने भी तुम्हारी खोज नहीं पाई, चली गई। तो पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पा करके सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देवता, देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया। बड़े घबरा गए भाइयों, कन्या घर में नहीं है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का गरुड़ध्वज यानी जो गरुड़ की सवारी करने वाले परमात्मा नारायण हैं, मैं उनको अपनी कन्या दूंगा। हाँ, पिताजी आपके बड़े चिंता में पड़ गए। पुत्री का कहते हैं गरुड़ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय हाय हाय, कहते हैं हिमालय रोने लगे। अब यह कैसे पूरा होगा, ऐसा सोच करके वह बहुत चिंतातुर हो गए, मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और कहते हैं मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। पार्वती जी के पिताजी जो कहते हैं मूर्छित हो गए थे, तो सारे लोग दौड़ पड़े, भाई क्या हुआ क्या हुआ, और क्यों आप मूर्छित हुए थे, इसका कारण क्या है। कहते हैं बताओ। हिमालय बोले कि मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी, क्या करें कि रत्न रूपी जो कन्या है उसे कोई हरण करके लेकर चला गया। हाँ, या कहते हैं या तो फिर किसी सर्प ने डस लिया होगा, किसी सिंह या व्याघ्र ने उसे मार डाला होगा, वह ना जाने कहाँ चली गई, ना जाने कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कह करके गिरिराज दुखी हो करके महाराज ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष जो है वह कांपने लगता है। जब बहुत तेज गति से वायु चलने लगती है तो वृक्ष जो है इधर से उधर हिलता, उसी प्रकार महाराज और गिरिराज भी कांपने लगे। तत्पश्चात पार्वती तुम्हें कहते हैं गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने के लिए निकल पड़े। आपके पिताजी अपने कुछ सैनिकों को लेकर के तुम्हें ढूंढने जंगल में चले गए। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन जो है वह बड़ा ही भयानक प्रतीत हो रहा है। हाँ, कहते हैं इसके कारण वन महाभयानक प्रतीत हो रहा था।
तो तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। भगवान शंकर कह रहे हैं कि तुम भी जंगल में घूमती हुई अपने सखी के साथ एक बहुत बड़ी गुफा में पहुंच गई। हाँ, बाबा भोलेनाथ जी बता रहे हैं, कहते हैं उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न का त्याग कर दिया। तुमने पार्वती जी अन्न का त्याग कर दी, जल का त्याग कर दिया महाराज, और बालू से शिवलिंग का निर्माण किया। माता पार्वती ने क्या किया, गुफा के अंदर ही बालू से शिवलिंग का निर्माण किया। शिवलिंग बना करके भगवान कहते हैं बाबा कि तुमने मेरी आराधना किया। हाँ, आराधना चलती रही, करते रहे। उस समय कहते हैं, उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। आज जो हम लोग यह व्रत कर रहे हैं, हमारे माताएं बहनें इस व्रत को कर रही हैं, यही तृतीया यानी इसी मास की तृतीया है जो तीज के नाम से जानी जाती है। भगवान शंकर कह रहे हैं कि इसी दिन आपने जो है हमारी आराधना और पूजन किया। रात्रि को क्या किया, गीत का गायन करती रही, यानी पूजन किया और रात भर आप जो है गीत गा रही थी। हाँ, जागरण किया। तो तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे पार्वती, तुमने जो इतना घोर तप किया ना, इतने अच्छे से पूजा, रात भर जागरण और रात भर जो है वह भजन, ये जो तुमने किए, इसके कारण भगवान शंकर जी का सिंहासन डोल गया महाराज। हाँ, मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों ही गुफा के अंदर थी। मैंने आकर के तुमसे कहा कि हे बरानने, हाँ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। बाबा भोलेनाथ जी आए और कहा पार्वती जी से कि मैं तुम्हारे इस तप से बहुत प्रसन्न हूँ, अब आप लोग मुझसे वर मांग लो। हाँ, तब तुमने कहा, क्या कह रही हैं, कहते हैं तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं, कहते हैं, तथास्तु कह करके कैलाश पर्वत को चला गया। माता पार्वती ने मांगा कि शंकर ही हमारे पति हो, तो मैंने तुम्हें कहा तथास्तु, यानी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। ऐसा कह करके भोले बाबा कह रहे हैं कि मैं कैलाश वापस लौट आया। हाँ, कहते हैं तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जन कर दिया, यानी जो हम लोग पार्थिव मूर्तियां बनाते हैं उनका जल में विसर्जन कर देते हैं। तो माता पार्वती ने प्रातःकाल उस मूर्ति को, शिवलिंग को विसर्जन कर दिया। हे सुबह, तुमने वह अपनी सखी सहित व्रत का कहते हैं पारण किया, यानी व्रत किए हैं तो कल व्रत खोलेंगे भी ना, कहते हैं पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता, कहते हैं हेमवान, भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। हेमवान जो तुम्हारे पिता हैं वहां पर आ गए। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा। हाँ, तो वह तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगा करके रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह और व्याघ्रादि युक्त वन और जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा कि हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया। बाबा शंकर जी कह रहे हैं कि पिताजी ने कहा कि भाई ये शेर, बाघ, रीछ इतने घने जंगल में, हे बिटिया तू क्यों चली आई? तब पार्वती ने कहा, पिताजी सुनिए, मैंने अपने आप को शंकर जी को समर्पित कर दिया है और उन्हीं को अपना वर रूप मानती हूँ। हाँ, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया। पिताजी से कह रही है पार्वती जी कि मैं जो चाहती थी आप उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए मैं वन में चली गई। हाँ, ऐसा सुन करके कहते हैं कि हिमालय ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। हाँ, माता पार्वती जो चाहती हैं वही हेमवान ने कहा कि वैसा करूँगा। तब वह तुम्हें लेकर के घर को गए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हाँ, हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हाँ, इस व्रत,
कहते हैं इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख इसका वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा, है ना। कहते तुमको सखी हरण करके ले गई, यानी सखी ने ही मार्ग बताया और सखी ने ही वहां तक पहुंचाया, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा, यानी इसका हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली कि हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होगी। तब भगवान शंकर जी बोले कि इस स्त्री जाति के कहते अति उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली, हर हमारी माता बहन कहते हैं सौभाग्य की इच्छा रखने वाली, कहते हैं माता बहनें इस व्रत को विधि पूर्वक करें। कहते हैं केले के खंभों से मंडप बना करके उसे बंधन मारों से सुशोभित करें, उसमें कहते हैं विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को कहते हैं लेपन करें, स्त्री एकत्र हो जाए, यानी सारे हमारी माताएं बहनें सब एकत्र हो जाएं, शंख भेरी मृदंग आदि बजाएं, विधि पूर्वक जो है मंगलचार करें, श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें, फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध धूप पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्य हैं, भोग हैं, मिष्ठान है, वह सब जो है उनको भोग लगाएं और रात्रि में जागरण करें। कहते हैं नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लवांग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों को तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से भगवान का पूजन करके कहें कि हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूपी शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो आपको नमस्कार करें। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। ऐसा आज जो हमारे माता बहनों ने व्रत किया है वो सब लोग कहें, भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करें। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका कहते हैं पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा जो भी माता बहनें हैं बाबा की और माता की कहते हैं आराधना और अर्चना करें। कहते हैं कि यह सब करते हुए, इन शब्दों से प्रार्थना करते हुए उमा सहित शंकर जी का पूजन करें, यानी भगवान शिव जी और माता दोनों का एक साथ पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुन करके गऊ यानी गऊ का दान करें, वस्त्र का दान करें, आभूषण का दान करें, आदि आदि यानी अपने यथाशक्ति जो कुछ है वह दान करें, ब्राह्मण को दान दें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के समस्त यानी अनंत जन्मों के महाराज जो पाप हैं वह भी कट जाते हैं। कहते हैं किस तरह से इन सब का श्रवण करना चाहिए। बोले बोले शंकर बाबा की जय, पार्वती माता की जय, गजानन जी महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर हर